आज 14 जुलाई मंगलवार 2020 मैं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, प्राथमिक ध्यान के साथ कुछ जीवन उपयोगी बातों की चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम 3 या 5 बार ओम ध्वनि करेंगे, जिससे हमारा मस्तिष्क और मन अंतर्मुखी हो सके। सीधे बैठ जाइए, रीढ़ सीधी कर लीजिए, ठुड्डी कंठमूल से 5 अंगुल से ना अधिक ना कम प्रयास करें। आंखें बंद करके ओ में समय थोड़ा, माँ में समय लंबा, में प्रयास करें, जुड़ने का प्रयास करें। ओ इस ओम ध्वनि को प्रणव साधना भी कहते हैं। सकारात्मकता में बोलने की, समझने की आदत हो जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक का आदी हो जाता है, वह आता है। आदमी सकारात्मक शैली का, संस्कारों का आदी हो जाता है, वह आत्मविश्वास भरा, सत्य दोनों ही है। बोल रहा है वो नकारात्मक है, अति रोगमय, मानसिक बीमारियों से घिरा हुआ हो जाता है। जो व्यक्ति आधा गिलास भरा बोलता है उसके जीवन में सकारात्मकता ली जाती है। जो व्यक्ति बोलता है सीढ़ी
ऊपर से नीचे लाती है लोगों को, वो नकारात्मक है। जो व्यक्ति बोलता है सीढ़ी नीचे से ऊपर ले जाती है, वो व्यक्ति सकारात्मक शैली का होने के कारण उसका भविष्य आनंदमय होता है। धीरे धीरे साधना को नाद अनुसंधान भी कहते हैं। ये बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी दर्शन होने लगता है कि इसके पीछे भी कोई प्रभु। पिक्चरों में देखते हैं और बेटा बिछुड़ जाते हैं, भाई भाई बिछुड़ जाते हैं। जैसा कि हम योग विद्या को 3 भागों में बांट लेते। प्रिवेंटिव योगा, यानी क्या करें कि हम बीमार न पड़ें, रोकथाम योग। दूसरा साधना योग, इसमें क्या किया जाए कि हमारा ब्रेन दिन पर दिन चला जाए, हमारा सकारात्मक होता चला, आत्मा परमात्मा का दर्शन करने लगे। प्रिवेंटिव योगा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें षटकर्म, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, नाद अनुसंधान होते हैं। साधना योग के लिए अष्टांग योग बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अन्वेषित प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। दवा से निराश रोगियों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा योग श्रेष्ठ है। इसमें मिट्टी चिकित्सा, पानी चिकित्सा, धूप चिकित्सा, हवा चिकित्सा, उपवास चिकित्सा के साथ साथ महतत्व चिकित्सा है, संयम चिकित्सा, जप चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा आदि। इस प्राकृतिक चिकित्सा योग को शीघ्र लाभकारी बनाने के लिए इसके साथ मैग्नेट थेरेपी, हर्बल थेरेपी, एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी, लाफिंग थेरेपी, सबकॉन्शियस फियर निष्कासन थेरेपी, काउ यूरिन थेरेपी, शिवाम्बू। शत्रुघ्न, तुम एक्शन करते हो तो मुझे बाधा पहुंचती है। चलिए क्षमा करें, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम से कुछ बाधा पहुंची। हम लोग बाधा को बाधा न माने, फिर चला गया। चलिए तुम सब इधर आ जाओ, तुम्हारा मन ही लगा रहता है। चलिए हम लोग जो है सीधे बात को समाप्त कर दें। जो लोगों का भ्रम है कि जो प्रचलित योग साधना योग विद्या है, पार्कों वाली, टीबी वाली, इससे आपके रोग ठीक कर लेंगे, बहुत बड़े भ्रम में है। साधना के लिए योग साधना, बीमारी से बचने के लिए हठ योग साधना, हठ योग विद्या, और दवा से निराश रोगियों के लिए या केमिकल दवाओं से बचाव के लिए प्राकृतिक चिकित्सा योग। इस पर हम धीमे चर्चा करेंगे। आज कुछ ऐसी बातें बताएंगे बाद में। तो आइए सबसे पहले हम योगासन की तरफ आ जाएं। लेट जाइए। शवासन, आधा मिनट के लिए शवासन,
दोनों पैरों का फासला लगभग 1.25 फुट। हाथों को बदन के बगल में, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद, गर्दन बीच में। मन को धीरे से नाभि के स्पंदन पर लगा दीजिए, ध्यान दीजिए। श्वास लेने पर पेट बाहर आ रहा है, और करिए। श्वास छोड़ने पर पेट अंदर जा रहा है। शवासन के बहुत तरीके हैं। मन को आज़ाद करके साक्षी दर्शन करना, इसमें सोना और खोना हो जाता है। एक एक अंगों को देखना, अनुभव करना, हल्का हो रहा है। मन को नाभि पर लगाना, पेट ऊपर, श्वास लेने पर पेट ऊपर आने दीजिए, श्वास छोड़ने पर पेट अंदर जाने दीजिए। जो लोग इसका उल्टा करते हैं या होता है, उनके शरीर में प्राण शक्ति का विकास नहीं हो सकता। जैसे चक्की को उल्टा चलाया जाए, एंटी क्लॉकवाइज चलाया जाए, तो गेहूं आटा नहीं बन पाएगा। जब हम श्वास सीधा लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी में वृद्धि होती है। जब ऐसी स्थिति में प्राणायाम करते हैं तो और अधिक वृद्धि होती है। तो आइए वापस लौटें। पीठ के बल के योगासन, दोनों पैर मिलाइए। जो दोनों पैर नहीं उठा सकते हैं, पहले दाएं पैर उठाएंगे, फिर बाएं पैर उठाएंगे, फिर दाएं पैर उठाएंगे, फिर बाएं पैर उठाएंगे। हम लोग एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 शवासन। जहाँ श्वास प्रश्वास की बात समझ में ना आवे, आप कुदरत पर छोड़ दीजिए। जब उसको श्वास लेना होगा वो लेगा, जब रोकना होगा रोकेगा, जब निकालना होगा निकालेगा। जब आप प्रकृति पर छोड़ देते हैं तो प्रकृति अपने आप बैलेंस करती है। दोनों पैर मिलाइए। नौका आसन। 1, बहुत सुंदर। 2 3 4 5 6 शवासन। पहला था उत्थान पादासन, पैरों को उठाने वाला योगासन। दूसरा था नौका आसन, और तीसरा है उदर पवनमुक्त आसन। ये तीनों आसन जो हैं, बड़ी आंत छोटी आंत को मजबूत करने वाले हैं। दोनों पैर मिलाइए। 1 2 3 4। श्वास मुंह को चोंच बना करके श्वास को बाहर निकालते हैं। उदर पवन मुक्तासन। 5 गिनती में, 10 गिनती में रोकते हैं। फिर 1 सिर नीचे, 2 हाथ नीचे, 3 पैर तिरछा जमीन से उठे हुए, 4, ये 8 हो गए। 4 वो 4 ये। 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 100 आसन। ये 3 आसन ये और 2 आसन किंग क्वीन, ऐसे कर लीजिए। पैर मोड़ लीजिए, पहले क्वीन करिए, घुटना दाएं तो ठुड्डी बाएं, करिए 5-5 बार, 3-3 बार। न जल्दबाजी करते हैं और ना अभी रुकते हैं, रुक सकते हैं। ये 5 आसन आंतों को किंग करिए, पैर फैला के। ये 5 योगासन अगर ईमानदारी से किए जाएं और आवश्यकता पड़ने पर बस्ती क्रिया कर ली जाए, रात को सोने से पहले, सुबह गणेश क्रिया कर ली जाए, कहीं इसके साथ नौली क्रिया भी कर लें, तो आपकी आंतें, छोटी आंत, बड़ी आंत मजबूत हो जाएंगे। चलिए और आगे आइए। पेट सफा तो हर रोग दफा। वैसे भोजन में अगर चोकर पड़े आटे की रोटी लें, लगता हो तो 1 किलो आटे में 100 ग्राम चोकर मिलाइए। अधिक कब्ज रहता हो तो 1 किलो आटे में 200 ग्राम चोकर मिलाइए। और भयंकर कब्ज रहता हो तो 250 ग्राम चोकर मिलाइए 1 किलो आटे में। रोटी तो बदसूरत होगी, थोड़ा बनाने में प्रयास करना पड़ेगा, पर सौंच बहुत खूबसूरत होगा। जितना सौंच आपका बंधा हुआ कम समय में निकलने वाला होगा, उतना आपका बॉडी स्ट्रांग होगा। आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि कैंसर के लिए वैक्सीन निकाली जा रही है। किस रोग के लिए वैक्सीन निकालोगे? डेंगू का वैक्सीन, मलेरिया का वैक्सीन, चेचक के वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन आ रहा है, फाइलेरिया के वैक्सीन। कितने वैक्सीन इस बॉडी में डालोगे? ये बॉडी तो हो गया नगर निगम का कूड़ा घर। एक प्राकृतिक चिकित्सा सीख लो कहीं जाके 8-10 दिन, उसका सिद्धांत समझ लो। नो नीड ऑफ एनी वैक्सीन। देश का सौभाग्य होता अगर कोरोना का प्रयोग योग के साथ प्राकृतिक चिकित्सा जोड़ दी जाती, हमारे देश की हर्बल थेरेपी जोड़ दी जाती। अरे ज्वर, जुखाम, खांसी, दस्त, नवीन कब्ज और खाज खुजली, ये 5 बीमारियां हमारे यहाँ मित्र हैं। ऋतु परिवर्तन में आती ही हैं, खान पान गड़बड़ी में आती ही हैं। इन सब का एक ही इलाज है, एनीमा से, बस्ती से पेट साफ कर दो। तौलिया कहाँ गई? एक रोमेदार तौलिया ऐसे नहाने के पहले इसे गुनगुने पानी से भिगो लें, सादे पानी से भिगो लें और 10 मिनट साबुन लगाने के स्थान पर सारे बदन पे धीरे धीरे रगड़ डालें। साबुन के पैसे भी बचेंगे, जो साबुन से केमिकल का नुकसान होता है उससे बचेंगे, अधिक पानी भी खर्च होने से बचेगा और सारे रोम छिद्र खुल जाएंगे। 10 मिनट में सारे बदन पे रोम छिद्र खुल जाते हैं। मुझे तो 6-6 महीने हो जाते हैं, मैं साबुन का प्रयोग करता ही नहीं हूँ।
आजकल हाथ धोने में तो कर रहा हूँ, ऐसे मुल्तानी मिट्टी बेस्ट है। इसे कहते हैं घर्षण स्नान। अगर व्यक्ति नहाने के पहले सारे बदन पे घर्षण स्नान कर ले, इतनी वाइटल पावर बढ़ जाएगी, रोम छिद्र खुल जाएंगे। जो एसी में रहते हैं उन्हें कंपलसरी करना चाहिए, नहीं तो एसी आपकी सारी बत्तीसी आज नहीं तो कल निकाल देगी। तो योगासन, प्राणायाम, ध्यान अधूरे हैं बिना नेति, नौली, बस्ती, धोती, त्राटक, कपाल शोधन, शंख प्रक्षालन, स्टीम बाथ, मड बाथ, सन बाथ, कटि स्नान, मेहन स्नान, युक्त उपवास के बिना। दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं। तो आइए अगला, आइए सर्वांगासन। दोनों एड़ी को मिलाइए, उठाइए, 1 2 3 4। बहुत सुंदर। जितना बन जाए उतना करिए। इनका शरीर भारी है, वो प्रयास ना करें। बगल में मेरे देवता बैठे हैं, बाईं तरफ देवता बैठे हैं, इन्हें बताऊंगा देवता क्यों हैं। और इधर मेरे गुरु बैठे हुए हैं। गुरुओं की बात मानेंगे, ये आधुनिक गुरु घंटालों की बात नहीं कह रहा हूँ। जिनको आध्यात्मिक ज्ञान है, साधना है, जिनका जीवन संयम से भरा हुआ है, परोपकार का भी चिंतन है। धीरे धीरे नीचे लाइए। 5 6 7 8 9 10 11 12। सर्वांगासन। जो हमारी थायराइड है यहाँ पर, जिसको देखो हाइपोथायराइड, 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 इससे बहुत आराम मिलेगा। और ना बने तो परेशान न होइए, मैग्नेटिक बेल्ट बांध लीजिए रात भर। 15 दिन 20 दिन में आपका थायराइड परफेक्ट हो जाएगा। 13 14 15 16। एक ही बार में कर सकते हैं। 32 श्वास करना चाहिए। आप कई किस्तों में कर सकते हैं। पीछे जाइए, आगे 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 जाइए, आगे मानिए, ऊपर जाइए, सॉरी। इसका अपोजिट, बिना पद्मासन लगाए, ये देखिए। पद्मासन सबका नहीं बन सकता। आपकी बॉडी कड़ी हो चुकी है, जोड़ों में कूड़ा भर गया है। जब सड़ेगा तब दर्द पैदा होगा, सूजन होगी। इसलिए उसका सिंप्लीफाइड कर दिया गया, सरलीकरण कर दिया गया। 32 श्वास सर्वांगासन करेंगे तो 8 श्वास करना जरूरी है। अब चाहे तो पद्मासन में भी कर सकते हैं, पड़े पड़े कर लीजिए। ये हाथों की अंगुलियों से अंगूठे को पकड़ लेते हैं। 5 उंगली भी पकड़ सकते हैं। बैलेंस करिए, ये एक तरह। बस शवासन। आज हम आपको हलासन नहीं दिखाएंगे, तो कठिन है। अब आप पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल का शवासन। बायां कान दबाइए जमीन पे, दाहिना हाथ मुंह के सामने रख लीजिए, ऊपर का पैर थोड़ा मोड़ लीजिए, जिससे आपका जनेंद्रीय पोर्शन दबे नहीं।
अगर इस बचपन है, इस आसन का अभ्यास है, तो इस आसन में सोने से बहुत लाभ होता है। जब बायां कान जमीन पर रखें तो दायां सुर चलने लगेगा। दायां सुर गर्म होता है। गर्मियों में दायां कान दबाइए, दायां कान, ये देखिए, और सीधी करो कमर। ओहो, इधर आ रहे, उधर उधर जाओ, ये रीढ़ सीधी। जब आपका बायां कान दबेगा तो दाएं सुर खुलेगा। तो गर्मियों में जब आप सोवें तो आप दायां कान दबाएंगे ज़मीन पर तो बायां सुर चलेगा। जब आप जाड़ों में सोएं तो आप बायां कान दबाएंगे तो दाएं सुर खुलेगा। पशु पक्षियों को ज्ञान होता है। जब उन्हें गर्मी लगती है तो बायां सुर खोल लेते हैं। जब ठंडक लगती है तो दाएं सुर खोल लेते हैं। उनको प्राकृतिक ज्ञान होता है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं। हम लोग प्रकृति से दूर हो गए हैं, सरलता से दूर हो गए हैं, शाकाहारी से दूर हो गए हैं। एक दिन चर्चा करेंगे। शाकाहारी से बढ़कर कोई ताकतवर चीज़ नहीं होती। अंडा मांस मछली खाओगे आज नहीं तो कल, नाना प्रकार की बीमारियां छोड़ो, वायरस आप पे अटैक कर जाएंगे। मनुष्य मूल में शाकाहारी है। एक फिल्म आई थी दंगल, मिस्टर आमिर खान की। उस फिल्म को मैं देखने नहीं गया, क्योंकि उन्होंने मुर्गे में ताकत बताई थी, जबकि जो खुद उसका हीरो था उसने बताया कि मैं मुर्गा उर्गा कभी नहीं खाया। इस प्रकार की गलत संदेश हमारे देश को दे करके बर्बाद किया जा रहा है। मूंगफली भिगो के खाइए, गरी भिगो के खाइए, पैसा हो तो किशमिश मुनक्का अंजीर खाइए, ना हो तो महुआ आता है घरों में, महुए की शराब नहीं, महुआ भिगो दीजिए, चना मूंग मूंगफली भिगो दीजिए। जब मैं इस देश का कभी कोई बहुत बड़ा अधिकारी हूँगा, इच्छा नहीं है राजनीतिक, तो ये दोपहर का खाना बंद कर दूंगा स्कूलों का। अंकुरित मूंग, अंकुरित चना, अंकुरित मूंगफली, अंकुरित गेहूँ। आग की जरूरत ही नहीं है। मनुष्य का पहला बीमारी कारण है आग का पका भोजन। दुनिया में कोई जीव आदमी को छोड़कर आग का पका भोजन नहीं करता। आग का पका भोजन करते ही बीमारी शुरू। मिनरल्स खत्म, विटामिन खत्म, फुजला खत्म, डेड फैट, डेड कार्बोहाइड्रेट, डेड प्रोटीन। जब डेड भोजन करेंगे तो 20 साल तक आते आते इनवैलिड हो जाएंगे। हाथी मेरे साथी धक्का मार, कभी ये दवा कभी वो दवा, सब धोखा है। 99% दवाइयाँ आपको धोखा दे रही हैं। चलें प्रकृति की ओर, चलो आगे आओ। पेट के बल के आसन। इस नाखून के इस अंगूठे के नाखून को स्तन बिंदु के नीचे रखिए, मत्था जमीन पर, एक नाभि टच रहेगी, नाभि का स्पर्श रहेगा, भ्रूमध्य में देखिए, 2 3 4, बहुत सुंदर, 5, जितना बन जाए, 6, जल्दबाजी नहीं करना, फोर्स नहीं करना। अब दोनों हाथों को यहाँ लगाइए। ये हिस्सा है, मत्था जमीन पर, नाक नहीं, ठुड्डी नहीं, मत्था जमीन पर। 1, हाँ दोनों पैर उठाइए, इनका न बने एक पैर उठावें, 2 3 4 5
बहुत सुंदर। 6। ज़्यादा रोकने की जरूरत नहीं है, संख्या बढ़ा दीजिए। अभी रोकने के लिए आपको नाड़ियाँ मजबूत चाहिए। इन दोनों के साथ जो करते हैं इसको पूरक तो नहीं कहेंगे, संयुक्त कहेंगे। धनुरासन 1 2 3 4 5 6। बहुत देर मत रोकिएगा, धीरे धीरे। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर होत निशान। एक मूढ़ कालिदास था बचपन में, उसने गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास किया, महान कालिदास हो गया। चलिए अब इन दोनों का जो पूरक है, पलट जाइए। इन तीनों आसनों का, सर्पासन, शलभासन, धनुरासन, इसका एक पूरक नौकासन भी है। करके दिखाइए, हाथ बगल में करिए। नौकासन, ये आप सर्पासन, शलभासन, धनुरासन का ये पूरक कर सकते हैं। किंग क्वीन भी कर सकते हैं। बस चलिए, तो ये आसनों में ध्यान रखना पड़ता है। किसी आसन में अगर ऐसी रीढ़ हड्डी मुड़ी है, उसका अपोजिट मुड़ना चाहिए। किसी में ऐसे मुड़ी है तो उसका अपोजिट मुड़ना चाहिए, अन्यथा नाड़ियों में सूजन आ सकती है, नाड़ियाँ ब्लॉकेज हो सकती हैं। एक बार मुझको बहुत पहले, जब मेरा एक छत्र राज था योग में, सन 80 की बात है। लोग 80 में लोग योग को मजाक समझते थे। जब मैं 70 में इस लाइन में आया तो लोग हंसी उड़ाते थे, पढ़ लिख के आदमी पागल हो गया है। जब कुछ नाम हुआ तो बोले, कहने लगा झक्की हो गया है। अरे बाबा, मुझे दिखाई पड़ गया था सन 70 में, क्या हो गया? चलो इसका इंतज़ाम करो ना पहले से, दिन में इंतज़ाम करो कि लाइट जाने पे क्या करें। हमसे पूछो ना। चलिए ध्यान से देखिए। तो लोग जल्दी जल्दी योगासन सिखाते थे। जब गुरुदेव से भेंट हुई तब बताया कि आसनों को धीरे धीरे करना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए। आज वही सारे विश्व में योग की चर्चा हो रही है। योग दिवस मनाया गया। अब प्राकृतिक चिकित्सा आ रहा है, तीसरा प्राकृतिक चिकित्सा 18 नवंबर को। धन्वंतर दिवस में आयुर्वेद डे मनाने जाए लगे। चलो धीरे धीरे कुछ हम लोग लौट रहे हैं। अब इसका एक आसन और भी है, बैठ जाइए। कुछ दिखाई पड़ रहा है? पैर फैलाओ आपस में, ये ऐसे हाथ को करो, देखो करो। 1 2 ना, बीच में आओ, यही गलती करते हो, कल भी यही गलती की थी। 3, खड़ा करो पैर को, तलवे पंजे को खड़ा करो, ये और अंदर ले जाओ। 4 लाओ ना, बीच में आओ, यही गलती करते हैं लोग बाग। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आप लोग क्या करते हैं कि बस एक जरा गलत करके दिखाइए। ये देखिए, ये गलत है। ऐसा करेंगे तो आज नहीं तो कल
आपका लीवर में सूजन आ सकती है, पैंक्रियाज में सूजन आ सकती है, आपकी डिस्क स्लिप हो सकती है। इसलिए आप आराम से अब दोनों पैर मिलाइए। अगर आपका ये बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, करिए। एक, रुक जाइए। मान लो आपका, वहीं रुको ना, रुको। मान लीजिए आपका नहीं बन रहा है आगे, यहीं झूला झूलिए, ऊपर नीचे, ये अब आगे नहीं आ रहा। चलो आ जाएगी रोशनी, उससे लगा दो ना, हटा दो ना, आवाज़ तो पूरी आएगी। अब तेज कर देंगे और चलिए। तो जल्दी जल्दी उल्टा पुल्टा बिना पूरक का ध्यान रखते हुए करते योग, छीजे काया बाढ़े रोग। मेरी बातें बहुत लोगों को खराब लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन मेरा तजुर्बा है, अनुभव है। जब से प्राणायाम का प्रचार बढ़ा है, जब से योगासनों का प्रचार बढ़ा है, संख्या बढ़ गई बीमारी की। क्यों? लोग समझते योगासन प्राणायाम ध्यान कर लेंगे तो बस इतने नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा है युक्ताहार विहार से, योग के साथ में योगासन प्राणायाम ध्यान के साथ में आहार भी ठीक करिए, विहार भी ठीक करिए, कर्म भी सही करिए, सोना भी सही करिए, जाग भी सही करिए, बोध, आवश्यकता अनुसार शोधन क्रियाएं भी करिए, तब हुआ पूर्ण योग। इसलिए बहुत, मेरा तो विचार ही नहीं था इस माध्यम से आने का। देखा कि अब नहीं आएंगे तो योग की भी दुर्गति हो जाएगी। हम लोग टीवी में कई लोग बहुत अच्छा योग सिखाते हैं, धन्यवाद देने का मन करता है, और कुछ लोग पहलवान योग सिखाते हैं, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए आप लोग मेरी बात समझो। मैं आई लव यू एवरीबडी। अब आप करेंगे बैठ करके, करिए। बैठे बैठे करिए शवासन, बैठे बैठे शवासन। अब ठीक है ना? क्यों? ये देखो, थोड़ा हमारे तो इधर पैर करिए, ये दिखाई पड़ रहा ना? बंद थी आंखें प्रभु की याद में, बंद थी आंखें शवासन में, मौत आई धोखा खा गई। कुछ लोग कहते हैं श्वासें गिन के मिलती हैं, बिल्कुल गलत। आप साधना से अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, अपनी उम्र घटा सकते हैं, आपके हाथ में है। बीमार रहना आपके हाथ में है, स्वस्थ रहना आपके हाथ में है। हाँ, मृत्यु के बाद ये ना कहिएगा कि चाहता तो अभी ना मरता। उस समय हमको साइकोलॉजिकल पॉजिटिव थॉट बोलना है, आश्वासन देना है। चलिए अब बैठ जाइए, तो दिखाई तिरछा बैठो ना, उधर मुकर लो और इधर आ जाओ, गुरुदेव को जरा साफ होने दो ना। चलिए लगाइए पद्मासन। दाहिने हाथ को, दाहिने पैर को उठाया, बाएं को उठाया। नहीं बनता आधा लगाइए, एक करिए। ये भी नहीं बनता, सुख से बैठ जाइए, सुखासन। अब धीरे से हाथ पीछे करिए, दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लीजिए और बिना हिप उठाए हुए, बिना नितंब उठाए हुए श्वास को बाहर निकालते हुए झुकिए। गर्दन थोड़ी सी मुड़ गई, प्रयास करो न मुड़े।
2 श्वास भरते हुए आइए, अब श्वास रोक लीजिए। 3 श्वास निकालते हुए, अब रोक लीजिए बाहर श्वास को। 4 5 6 इतना ही। अब आप लगाइए पद्मासन, क्योंकि आपका बन जाता है। त्रिबंधासन, इसमें मैंने 2 आसन और जोड़ दिए हैं, बंध और जोड़ दिए हैं, तो हो गया पंच आसन, पंचबंधासन। ऐसे हाथ कर लीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए, ताकत से मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद। गुदा का संकोचन करिए, बैठे बैठे चाहे खड़े होकर के। मूल बंद, पेट को सिकोड़िए, उड्डयन बंद। सेक्स ऑर्गन को, जनेंद्री को, पेशाब मार्ग को अंदर खींचिए मानसिक बल से। योनि बंद, लिंग बंद, ठुड्डी लगाइए कंठमूल से। जालंधर बंद। ये 5 बंद हैं। 5 बंद एक साथ लगाएं, आपका डाइजेशन अच्छा होने लगेगा, अन्य लाभ भी होंगे। पेशाब बार बार उठने की आदत खत्म हो जाएगी। नौजवानों का शीघ्र स्वप्न। अर्ध मत्स्येंद्रासन, पहले करके दिखाइए पूरा सही। ये देखिए, बात करते रहते हो, अच्छी क्वालिटी का वाईफाई लग जाएगा। चलो ध्यान फिर से करो, इधर देखो, करो करो ये। लेकिन ये आसन संभवतः सभी लोग नहीं कर पाते, इसका सरलीकरण किया गया है। करो, पैर फैलाओ यहाँ पर, बायां पैर सीधा, दाहिने पैर को मोड़ करके खड़ा करिए। अब दोनों हाथ से पकड़िए, दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बदल लीजिए, गर्दन दायां बायां करना जरूरी नहीं है, सामने देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, ये इसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। किताबों में लिखा है, मेरा भी अनुभव है, इससे लीवर एक्टिव होता है, पैंक्रियाज एक्टिव होता है। लीवर अगर आपका स्वस्थ एक्टिव होगा तो भोजन का पाचन सही होगा, बशर्ते बिना भूख के ना खाएं, कम भूख में ना खाएं, यानी खरी भूख में खाएं, चबा चबा कर खाएं, भूख से कम खाएं, शौच पेशाब के बेग को तुरंत निपटाएं। केवल भोजन से ताकत नहीं है, भोजन के साथ ये अनिवार्य नियम है। चलिए, ये हो गया। अब आप कुछ है अगला, खड़े हो जाइए, नीचे खड़े होइए, वहाँ पे खड़े होइए, देखें आ रहा है, पीछे जाइए, ठीक है, आ रहा है, और पीछे कर दें, गुरुजी को और पीछे कर दें। चलिए ध्यान दीजिए, खड़े खड़े आसन बहुत अच्छे होते हैं। पहला है आपका चंद्रासन, ये तो पहनिए नहीं, और इधर आ जाओ। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं इधर तखत से खींच दो।
इसको ऐसे कर दो ना जरा, ये लो हो गया। और अब आगे आ जाओ, इसको और उधर कर दो, ठीक है। और पीछे हो जाओ, अब ठीक है। चलो ऐसे करो, तैयारी। तैयारी में ऊपर करते हैं हाथ, सिर पे नहीं करते। एक दाहिनी ओर, बहुत सुंदर। दो बीच में, तीन बाईं ओर, चार बीच में, पाँच दाहिनी ओर, छः बीच में, सात बाईं ओर, आठ। हाथ कान से हटेंगे नहीं। अगला ऐसे हल्का सा जाइए, ऐसे करिए, थोड़ा पैर खुलिए जरा सा, थोड़ा सा। एक हल्का सा बैक जाइए, बैक जाना मना हो तो मत जाइए। दो कानों से हाथ लगाए रखिए, झुकिए, बहुत सुंदर। और झुकिए और झुकिए और झुकिए, हाथों से पैरों को छूइए। नहीं छू सकते हो तो झूला झूलिए, ये देखिए। दो पूरा, तीन बैक जाइए, चार, पाँच, ऊपर आइए, छः। प्रायः इस आसन में लोग जल्दबाजी करते हैं। कैसे करते हैं दिखाइए करके आप। झुकिए उठिए, झुकिए उठिए, ये गलत है। इससे न जाने कितनों के हाथों में सूजन आ गई और डिस्क स्लिप हो गई। धीरे करिए, 3 बार करिए, 2 बार करिए, 4 बार करिए। पहलवानी नहीं करना, नाड़ियाँ खिंच जाएंगी, नाड़ी में सूजन आ जाएगी, ऑर्गन्स प्रेशर में चला जाएगा। आगे आइए, ऐसे ले लीजिए, देखो आगा नहीं आ रहा। एक दाहिनी ओर जाइए ऑलवेज, अब आ गया ना। दो बीच में, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। बस नीचे कर दो। अभी मुझे दुबई जाने का अवसर मिला 2 वर्ष पूर्व। वहाँ के मैं एक बुक्स से मुझे बहुत प्रेम है। मेरे खुद के पुस्तकालय में लगभग 10,000 किताबें हैं। तो वहाँ मैं भी पुस्तकालय में चला गया, बुक्स स्टोर में। तो वहाँ से एक ऐसी पुस्तक लाया हूँ कि किस आसन के करने से कौन कौन सा एक्यू पॉइंट्स दबता है। बहुत अद्भुत किताब है। कुछ दिनों में मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा उसको दूंगा। ये आसन अगर ठीक से किए जाए, सिस्टम से किए जाए, श्वास प्रश्वास का भी ध्यान रखा जाए, विपरीत आसन का भी ध्यान रखा जाए, तो हमारे बॉडी के हर एक एक्यू पॉइंट्स ऑटोमेटिक दब जाते हैं। तो आइए अगला आसन। अगला आसन कौन सा करेंगे? ताड़ासन। जरा बैठ जाइए आप यहाँ पे, उधर पैर लटका लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए ये खड़े हुए हैं, अब ऐसे हाथ फंसाइए, एक खींचिए, 2, 3, 4। जो खड़े खड़े कर रहे हैं वो लोग एड़ी को उठाएंगे। 5, 6। जरा खड़े कर दीजिए, एड़ी उठा दिखाई पड़ेगी, एड़ी दिखाई पड़ेगी नहीं दिखाई पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब आइए उत्कट आसन करिए। इधर आ जाइए, थोड़ा पैर खोल लेते हैं, हाथों को ऐसे कर लेते हैं। एक, ये
पैर हाथ मोड़ लीजिए, इधर देखिए, ऐसे 2 3 4 5 6। पुनः ध्यान दें, अगर घुटने में आपके सूजन है तो नहीं करेंगे। चलिए 7 8 9 10। बस। अब एक आसन है बहुत अच्छा, जो लोग दंड में देते हैं, ये उल्टा होकर के आसन। हाँ, खड़े खड़े शवासन करिए। ये पीठ के बल का शवासन देखा आपने, पेट के बल का शवासन देखा, बैठ करके शवासन देखा, और ये खड़े होकर शवासन है। अब एक आसन है शीर्षासन। ये आसनों का राजा है, पर 100 में 90 आदमियों को मना है। कल बात करेंगे क्यों मना है। लेकिन एक आसन हमारे गुरुदेव ने निकाला है। एक ऐसे करिए, ऐसे करिए, बल्कि एक स्थित मान लीजिए, एक पीछे ले जाइए, 2